डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 55 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू और ज़ामासु के बीच हुई फाइट से वीरोसोर्बियस को रियलाइज हो जाता है कि भले ही ज़ामासु की एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है ब्लैक की एनर्जी के, लेकिन वो ब्लैक इतनी इक्वल नहीं। जबकि सिर्फ गोकू से हारने के बाद ज़ामासु बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है सभी मॉडल से। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोकू वीरोसोर्बियस यूनिवर्स 10 से वापस आ रहे होते हैं यूनिवर्स की तरफ, एंड वीरोसोर्बियस डिस्कस कर रहे होते हैं ज़ामासु के बारे में कि भले ही उसकी एनर्जी ब्लैक की जितनी इवल नहीं थी, लेकिन फिर भी एकाएक की जितनी प्योर भी नहीं। हो सकता है कि वो फ्यूचर में इवल बन जाए। तभी गोकू बात करते हुए बताता है वो तो काफी अच्छा काय है, उसे इवल क्यों बना रहे हो। तो वीरस बताता है गोकू कि असल में वो खुद ही काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसे सारे लोग ही अच्छे लग रहे हैं। तो गोकू वीरस को बहुत ज्यादा चिढ़ाने के लिए बोलता है वीरस, उसके साथ तो फाइट करने से मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं आपसे फाइट कर रहा हूँ। उसकी हर एक स्ट्राइक में आपकी जैसी पावर थी। वीरस काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है ये सुन के और बोलता है मुझे उसके साथ कंपेयर करना बंद करो, मैं उससे कई ज्यादा बेहतर हूँ। तो वो फिर से बोलता है मैं मानता हूँ कि अभी तुम ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम हर वक्त सोए रहते हो और वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब कि वो जल्दी तुमसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। नहीं सुन के वीरस और ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है मैंने कहा ना उससे मैं कई ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर वो लाखों साल ट्रेनिंग करता रहे तब भी वो मेरे लेवल तक नहीं पहुँच सकता। तुम्हारे भेज में ये बात घुस नहीं रही क्या? अगर तुमने दोबारा मुझे उस लो लेवल गार्ड के साथ कंपेयर किया तो मैं उससे पहले तुम्हें ही उड़ा दूंगा। तो गोकू बोलता है तो आपको लगता है कि आप उससे पीछे रह जाओगे इसलिए आप इस तरह से चढ़ रहे हो। इसको देखो वो कितना ज्यादा शांत है, जबकि वे इन दोनों को इस तरह से लड़ते देख मन ही मन में हंसा रहता है। जबकि यहाँ पृथ्वी पे बुल्मा और उसकी टीम ने 1 वे का फ्यूल रेडी कर दिया होता है और अब सिर्फ सेकंड ट्रिप का ही फ्यूल बाकी होता है। जबकि इस तरफ फ्यूचर इमेज ट्रेनिंग करते हुए बहुत सी नई ट्रिक्स के साथ ब्लैक को हराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा राउंड के बाद भी नहीं हरा पाता क्योंकि ब्लैक की एनर्जी उससे कई ज्यादा होती है। जबकि यहाँ हमारी फ्यूचर ट्रांस को देखते हुए उसके साथ रोमांस की सोचों में गुम होती है, एंड तभी वहाँ क्रैश लैंडिंग होती है इन तीनों की। तो वे सॉरी बोलता है कि अदर यूनिवर्स ट्रेवल करने से उसे सुपर स्पीड का यूज करना पड़ता है, जिस वजह से वो ब्रेकिंग स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन वीरस बोलता है फन मत बनाओ, ये तुमने जानबूझ कर किया हम दोनों को लड़ने की वजह से पनिश करने के लिए। फिर ये सुन के हंसने लगता है और अब नेक्स्ट सीन में गोकू और वीरस लंच में बिजी होते हैं, जबकि वे बता देता है ट्रांस को कि ज़ामासु की एनर्जी सिमिलर तो थी गोकू ब्लैक की, बट वो गोकू ब्लैक की जितनी इवल नहीं और टाइम रिंग भी अपनी जगह सेव है। तभी वीरस बोलता है हाँ एक और बात, फ्यूचर बॉय वो अभी बुरा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में बुरा बन गया हो क्योंकि ब्लैक तो फ्यूचर से आया था। ट्रांस को अभी शक होता है तो गोकू बताता है वीरस सही कह रहा है ट्रांस, क्योंकि जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था तो मुझे वैसी ही सेंसेशन हो रही थी जैसे कि ब्लैक के हार्ट अटैक में थी। ट्रांस ब्लैक को बोल के गोकू के बारे में सोच के चौंक जाता है कि उसने यूनिवर्स 10 के सुप्रीम का ऐसे फाइट करी और सोचता है कि शायद ज़ामासु ही जीत गया होगा गोकू से। लेकिन वीरस बताता है कि जिसने एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दी उसके लिए ज़ामासु को हराना बाएं हाथ का खेल है और आखिरी बची हुई प्लेयर के लिए फिर से झगड़ने लगते हैं। जब ट्रांस तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि गोकू ने इस डिस्ट्रॉयर के साथ फाइट करी और सोचने लगता है कि वो बेकार में इतना ज्यादा चिंतित है ब्लैक को लेकर। अगर गोकू ने इसे टक्कर दी है तो इसके लिए ब्लैक को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, मैं बेकार में और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि वेजिटा ट्रांस को लेकर ही समझ जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और मन में बोलता है इसको तो मुझे अपने तरीके से ट्रेन करना होगा। और अब सब लोगों के जाने के बाद वेजिटा ट्रांस को उसके साथ आने को बोलता है कि उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। जबकि यहाँ यूनिवर्स 10 में कावासु यूनिवर्स के एक प्लेनेट बाबिडी को देख रहा होता है जहाँ के लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। ज़ामासु जब ये देखता है तो वो कावासु से बोलता है कि इन लोगों को खत्म करना ही बेस्ट ऑप्शन है। कावासु उसे समझाता है कि टाइम के चलते ये लोग पीसफुल हो जाएंगे, लेकिन ज़ामासु यकीन नहीं करता। तो कावासु ये बात कंफर्म करने के लिए टाइम लिंक का यूज करते हुए ज़ामासु को 1000 साल आगे ले जाता है बाबिडी प्लेनेट का फ्यूचर देखने के लिए। और इसी बीच ज़ामासु को ये भी पता चल जाता है कि टाइम लिंक का यूज करने के लिए स्प्रिंग काय की ईयर रिंग की जरूरत होती है। जब कावासु टाइम ट्रेवल करने से पहले उसकी एक ईयर रिंग बोरो करता है ज़ामासु को। बाबिडी प्लेनेट के लोग 1000 साल बाद भी लड़ रहे होते हैं तो ज़ामासु और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगता है कि सारी क्रिएशन को खत्म करने से ये यूनिवर्स पीसफुल बन पाएगा। और अब इसी बीच जब वो दोनों बाबिडी प्लेनेट का फ्यूचर देख रहे होते हैं तो प्लेनेट के लोगों में से कोई कावासु पे अटैक करता है तो कावासु खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है उससे, लेकिन ज़ामासु उसकी ईवल शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ही झटके में खत्म कर देता है उसे। कावासु काफी ज्यादा नाराज होता है ज़ामासु से और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ज़ामासु पूरी तरह से खामोश रहता है क्योंकि वो अभी अपनी ईवल शक्ति में बिल्कुल गुम होता है। और अब वापस से पैलेस आने के बाद दोबारा से कावासु पूछने की कोशिश करता रहता है तो ज़ामासु बताता है कि वो 1000 साल बाद भी पीसफुल नहीं हुए तो उसे खत्म करना ही बेस्ट ऑप्शन था। कावासु इस सबसे सहमत नहीं होता और बोलता है कि उसने पहले ही बताया था कि ये काम डिस्ट्रॉय का है, इनका नहीं, और वैसे भी हो सकता है कि और ज्यादा आगे चल के पीसफुल बन जाए। तो अब ज़ामासु उसके मास्टर
को यकीन दिलाने के लिए कि वो इवल नहीं है, बोलता है कि वो अपने काम से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, वो इस तरह से दोबारा नहीं करेगा। लेकिन कावासु को रियलाइज हो जाता है कि जामासु की एनर्जी टाइम के चलते नेगेटिव हो रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश जारी रखता है उसकी सोच को बदलने की। जबकि इस तरफ वेजिटा एंड ट्रंक्स सिटी से दूर आगे होते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रंक्स फाइट से पहले गेस करते हुए बोलता है वेजिटा से कि वो भी अब जरूर सुपर सैयन 3 बन सकता होगा गोकू की तरह, और उसे उसकी फुल पावर यूज करने का बोलता है, क्योंकि ट्रंक्स को लगता है कि वेजिटा का फाइटिंग एक्सपीरियंस गोकू जितना नहीं, इसलिए वो वेजिटा को सुपर सैयन 3 में भी टक्कर दे पाएगा। लेकिन वेजिटा तो ऊंची आवाज में हंसने लगता है कि ट्रंक्स अब तक उसे सेल सागा की तरह ही कंपेयर कर रहा है, और डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में, जिसे देख के ट्रंक्स के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो उसकी एनर्जी को भी सेंस नहीं कर पा रहा होता, बस सिर्फ उसे प्रेशर सा फील हो रहा होता है उसके माइंड पे। एंड ट्रंक्स के पूछने पे वेजिटा बता देता है कि अब वो देवताओं की की को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए गोकू टक्कर दे पाया वीरस को। और अब ट्रंक्स को शॉक थे कि वेजिटा बोलता है कि अगर उसने एक भी स्ट्राइक करी तो वो मैच जीत जाएगा। एंड ये सुन के ट्रंक्स बोलता है कि उसके पापा उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और सुपर सैयन 2 की फुल स्ट्रेंथ फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है कि इस फॉर्म की वजह से सेल से हारने के बाद भी ट्रंक्स इसी फॉर्म को फिर से यूज कर रहा है, और गुस्से में पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रंक्स अपने आप को फिर से नॉर्मल करते हुए डॉज कर पाता है उसके पंच को। एंड वेजिटा का अटैक डॉज होने की वजह से वो अपना गार्ड खोने लगते हैं, तो इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रंक्स अटैक किया जाता है वेजिटा के ऊपर। एंड वेजिटा भी समझ जाता है कि उसने सिर्फ उसका गार्ड डाउन करने के लिए बल्कि मसल फॉर्म का यूज करा ताकि वो मुझे हिट कर पाए, क्योंकि ट्रंक्स ने रियलाइज कर दिया था कि अगर वो वेजिटा का गार्ड डाउन नहीं करेगा तो वो उसे छू तक नहीं पाएगा। जबकि इस तरह गोकू को सेंस हो जाता है कि वेजिटा काफी ज्यादा सीरियस है, तो वो बुल्मा को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है यहाँ। बुल्मा को लगता है कि शायद गोकू उसे वाक के लिए लाया होगा, और बोलती है कि इस वक्त वाक से कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो टाइम मशीन को रिपेयर करे। तो गोकू बोलता है कि वो उसे यहाँ वाक से भी ज्यादा बेहतर चीज दिखाने लाया है, और तभी बुल्मा शॉर्ट हो जाती है। वेजिटा और ट्रंक्स को फाइट कर देते हैं, क्योंकि वेजिटा बिना कोई दया दिखाए उसकी फुल पावर का यूज करते हुए पीट रहा होता है ट्रंक्स को। बुल्मा रोकने की कोशिश करती है कि वो अपने ही बेटे के साथ इतनी बुरी तरह से पेश क्यों आ रहा है, लेकिन गोकू बताता है कि वो यहाँ सिर्फ उसे इन दोनों की ट्रेनिंग दिखाने के लिए लाया है। वेजिटा जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए बीच में आने की जरूरत नहीं। जबकि इस तरफ वेजिटा के पावरफुल पंचेस के आगे ट्रंक्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ देर बाद होश में आने के बाद वेजिटा को देखते ही मन में बोलता है ये दोनों तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, ये मिलकर ब्लैक को जरूर खत्म कर देंगे, और रियलाइज करता है कि अब उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत नहीं। जबकि वेजिटा ट्रंक्स को स्माइल कर देते अग्रेसिव होते हुए बोलता है कि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, क्योंकि ब्लैक ही नहीं जो उसका एक एनिमी है उसके बाद भी कोई आ सकता है जिससे ट्रंक्स को अकेले ही फाइट करना पड़े। और बोलता है कि तुम कोई मामूली सैन नहीं बल्कि एक प्रिंस हो, और प्रिंस कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, अगर तुम और ज्यादा ताकतवर नहीं बने तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। ट्रंक्स ये सुनकर इमोशनल होने लगता है, लेकिन तभी बुल्मा फिर से रोकने की कोशिश करती है वेजिटा को, तो वेजिटा नॉर्मल फॉर्म में आते ही उसे छोड़ देता है, और गोकू भी गुस्से होते हुए बोलता है कि उसने बुल्मा को यहाँ क्यों लाया। गोकू के बोलने से पहले ही ट्रंक्स वेजिटा का ध्यान भटका हुआ देख के हेड स्ट्राइक करके उसे नीचे गिरा देता है, जो इस मैच की जीतने की कंडीशन थी। और वेजिटा से बोलता है देखा ट्रैक मैं आपसे जीत गया, और थैंक्स करने के बाद बोलता है वेजिटा से कि वो पूरी तरह से समझ गया है कि वेजिटा का स्पेशल ट्रेनिंग से क्या मकसद था, और बताता है कि अब वो उस वक्त तक अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ेगा जब तक वो वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। देन वेजिटा वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जो चीज वो ट्रंक्स को सिखाना चाहता था वो ट्रंक्स ने खुद ही रियलाइज कर दिया होता है। जबकि बुल्मा बोलती है कि तुम सेंस भी अचीव हो, बच्चे को प्यार से मोटिवेट किया जाता है ना कि इस तरह रूडली। लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स इस तरह से रिस्पेक्ट वाले अंदाज में वेजिटा को थैंक्स बोलते हुए हैरान हो जाती है कि सेंस तो इसी तरह ही खुश है। देन हमें बीरस का प्लान दिखाया जाता है जहाँ बीरस कुछ फ्राई करने में बिजी होता है किचन में, जबकि बीरस यहाँ वेट कर रहा होता है कि तभी बीरस की स्टॉक ब्रिंग करने लगी है। तो बीरस स्टॉक को पास लाते हुए बोलता है बाद में कॉल करना इडियट, अभी हम खाना खाने में बिजी हैं, और कॉल पिक नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद गोकू कनेक्ट कर रहा होगा। लेकिन तभी स्टॉक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, और जो कनेक्ट कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ज़ैनो होता है। ग्रैंड ज़ैनो को देखते ही बीरस की तो बहुत तरह जमीन खिसक जाती है कि उसने ज़ैनो को इडियट बोला, और माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे लगा था कि पृथ्वी से गोकू कनेक्ट कर रहा होगा, और डर के मारे सीने में डूब जाता है कि अब तो उसकी मौत पक्की है। और तभी विस भी वहाँ आ जाता है और ज़ैनो से वजह पूछता है इस तरह से अचानक आएंगी। तो ज़ैनो बताता है कि उसे यूनिवर्स 7 के पास मॉडल से मिलना है। तो फिर बोलता है कौन है वो मॉडल, मैं अभी उसे आपके पास लाता हूँ। तो ग्रैंड ज़ैनो रिसे होते हुए बोलता है तो रिस्पेक्ट के साथ बात करो, वो मेरा दोस्त है, उसे यहाँ कोर्स में लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे मैसेज देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और जब वो बिजी ना हो तो मुझसे मिलने आ जाए। ये सब सुन के इनकी कैसी हालत हो जाती है इसे एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, लेकिन आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ डीबीएस की एपिसोड फिर तो खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।